रमन भाई, देशमुख के घर में 2 खो का माल पहुंचा दिया गया है। हाँ, देशमुख की फैमिली को भी यहाँ से गांव में शिफ्ट करा दिया गया है। आप फिक्र मत कीजिए, वो जेल से निकलते ही पंडित को मार डालेगा, और पंडित खलास तो हल्दीराम भी खलास। 4 फील्डर बाउंड्री आउट हो गया यार। आउट तो हो गई यार, जब इतने सारे नए खिलाड़ियों को लेकर। इन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस मार जाता है। वर्ल्ड कप लेके करके आए हैं ये लोग। आप फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। बोलो, कौन है आप? हमें पंडित ने भेजा है। पंडित? मुंबई में आज फिर एक डेलाइट मर्डर हुआ है। ये मर्डर भी हल्दीराम और रमन कालिया के चलते हुए गैंग वॉर का नतीजा है। सूत्रों के अनुसार गोलीबारी का शिकार सिराज रमन कालिया गैंग का इंपॉर्टेंट मेंबर था। हम ये जानना चाहते हैं कि ये गैंग वॉर इस शहर में कब तक चलती रहेगी। सर, मोडस ऑपरेंडी से लगता है मर्डर भी पंडित ने किया है। कमिश्नर साहब, शिंदे, तुम जाकर प्रेस वाले को संभालो। ओके, हरिया। एक मिनट। क्या ये मर्डर पंडित ने किया है? इस तरह का मर्डर सिर्फ पंडित ही कर सकता है, वो भी हल्दीराम के कहने पर। हम जानना चाहते हैं ये पंडित है कौन? आज तक किसी ने पंडित की सूरत तक नहीं देखी। वो कौन है, कहाँ से? इट्स अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस हल्दीराम को जल्दी से गिरफ्तार क्यों नहीं करती? एक भी आदमी हल्दीराम के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। इस तरह आए दिन शहर में मर्डर होते रहेंगे और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। जल्दी ही दिल्ली से स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिसर यहाँ पर आने वाला है। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस का ये कहना है कि रमन कालिया और हल्दीराम के बीच में गैंग वॉर चल रहा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि रमन कालिया इस वक्त जेल में है। तो इसका मतलब ये है कि रमन कालिया जेल से ही ऑपरेट कर रहा है। आज सिराज को मिलाकर मेरा पूरा 9 आदमी का गेम हो चुका है। ये जो हल्दीराम है मेरा चमचा था, चमचा। लेकिन एक पंडित की ताकत की वजह से मेरी कमर को तोड़ता जा रहा है। और तू एक मंत्री होकर भी आज तक मेरे को जेल से रिहा नहीं करवा पाया, समझा? रमन भाई, अगर 4 पॉलिटिशियन तुम्हारे साथ है तो 6 पॉलिटिशियन हल्दीराम के साथ भी हैं। उसकी पकड़ पॉलिटिशियन पर बड़ी मजबूत है। तू तब भी रोता था जब थिएटर के बाहर टिकट को ब्लैक करता था। तेरे रोने से मैं तंग। खैर, मैं जेल के अंदर हल्दीराम के आदमी को फोड़ा। वो जैसे जेल के बाहर जाएगा, पंडित साफ होना। नहीं रमन भाई, ऐसा मत करना। देखो, थोड़ी पॉलिटिक्स खेलो, हल्दीराम के साथ दोस्ती करो। जैसे पंडित तुम्हारे हाथ में आएगा, हल्दीराम खत्म। पहली बार अकल का बात किया तुम। चलो शकील, हाँ सर। हमारा गाड़ी निकालो। जी सर। ए जेलर, हम मंत्री के साथ थोड़ा अर्जेंट मीटिंग के लिए जाता, 2-3 घंटे में वापस आएगा। और थोड़ा मेरा सेल साफ करने का, बहुत बदबू मारता है। ए, चलो। हाँ चलो। दोस्ती करने को आया, घोड़ा थोड़ी लाएगा। क्या कलयुग आ गया, मंत्री की भी झट्टी ले रहे हैं। नमस्ते हल्दीराम जी। क्या काम है मंत्री? हल्दीराम जी, मैं चाहता हूँ आपकी और रमन भाई की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए मेरे विचार में आप दोनों को आपस में समझौता कर लेना चाहिए। कैसा समझौता? वो तेरे को मैं बताता हल्दीराम। मेरे धंधों में से 3 धंधे मेरे को बहुत पसंद है, और वो है रंडीबाजी, ड्रग्स और फिरौती का धंधा। इसमें से तेरे को मैं एक देने को तैयार, शांति का वास्ते। इसका बदले में हमको क्या देना होगा कालिया? पंडित। हल्दी भाई, इस वक्त सोचिए मत। अगर पंडित तुम दोनों के लिए शांति दूत बनकर अपना बलिदान देता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं पंडित के नाम पर एक चौराहा और एक पार्क बनवा दूंगा। हथियार बेचा जाता है कालिया, कोई अपनी ताकत नहीं बेचता। अरे एक बात समझ लो, अगर तुम लोगों की ये बात पंडित के कान में पड़ गई तो तुम लोगों का चौथा आज से ठीक 4 दिन बाद। इसलिए मेरी बात मानो, जितनी शराफत से यहाँ पर आए हो उतनी ही शराफत से क्या कहते हैं, हाँ, गेट आओ। मेरे को इधर लाके मेरा बेइज्जती किया। कल सुबह मंगेश जेल से बाहर आता, सिटीजन होटल में जाकर उसको फोड़ा देना और उसको बोलो मेरे को पंडित का डेड बॉडी चाहिए, समझा तुम?
हेलो, पंडित बोल रहा हूँ। रमन कालिया से कहना कि इसका क्रियाक्रम भी वो अपने हाथों से करे। देशमुख, कमिश्नर साहब ने हल्दीराम की फाइल मंगाई। अभी लेकर। ए, रोना बंद करे, रोना बंद कर। तो मारूंगा एक झापड़। तेरी हालत किसने बनाई? साहब, वो 2 आदमी थे, क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे थे। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा साहब। लेकिन मारा क्यों? साहब, सीक्वेंस बिल्डिंग में एक लड़की गाड़ी से उतरी साहब। उसके पास बहुत सामान था, मैंने उसकी मदद कर ली चाहिए साहब। उसका सामान उसके घर तक पहुंचाया, भलाई का। अच्छा, तुमने उस लड़की की मदद की इसलिए तुम्हें मारा? हाँ? सच बता। सच बताओ साहब, वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, अपनी नजर इधर उधर चली गई और उन लोगों ने मुझे बहुत मारा साहब। वो बोले अगर दोबारा देखा तो तेरे दीदे निकाल देंगे। हम लोग पंडित के आदमी हैं। पंडित? ये लड़की कौन है? बेटी, बहुत हो चुका काम। क्यों पापा? भगवान की दया और अपनी मेहनत से तुमने 4 पैसे जोड़ लिए। अब तुम अपना घर बसाने का फैसला करो। डॉक्टर सिद्धार्थ अच्छा लड़का है,
सोच रहा हूँ कल परसों पूना जाकर रिश्ते की तारीख पक्की कराऊं। मेरा फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है पापा। पहले मुझे बिट्टू का फ्यूचर बनाना है, और आजकल करियर बनाने के लिए काबिलियत से ज्यादा पैसों की जरूरत है। मैं देखती हूँ। पंडित कहाँ है? पंडित? मंदिर में। कौन से मंदिर में? किसी भी मंदिर में देख लो, कोई ना कोई पंडित मिल जाएगा। क्या बात है इंस्पेक्टर? पापा ये किसी पंडित की बात कर मैं बात करने नहीं, तहकीकात करने आया हूँ। आज सुबह एक लड़के ने तुम्हें सामान उठाने में मदद की थी। हाँ की थी। 2 आदमियों ने उसे बहुत पीटा था। पीटा होगा, किसी के आपसी झगड़े में मुझे क्या लेना देना। स्मार्ट रिप्लाई। आप जानती हो लोग कौन थे? आप जानिए, मैं जानकर क्या करूंगी। वो पंडित के लोग थे। ये पंडित कौन है? एक वांटेड क्रिमिनल। पुलिस रिकॉर्ड में 8-10 कत्ल किए उसने, और ऑफ रिकॉर्ड न जाने कितने। अगर तुमने इस पंडित के बारे में कुछ सुना तो मुझे यहाँ कांटेक्ट कीजिए। याद रखना, पंडित। बेटा, किसी पुलिस वाले का इस तरह से घर में आना अच्छी बात नहीं। पापा ये सब पुलिस वालों के ढकोसले हैं। जब इनसे खुद कुछ करते नहीं बनता तो भले लोगों को परेशान करने चले आते हैं। लेकिन ये पंडित है कौन? होगा कोई गुंडा, हमें क्या करना। चलिए खाना खाते हैं। हेलो मैडम, जैसे पुराना क्रिकेटर कमेंटेटर बनता है ना, वैसे पुरानी गाड़ी म्यूजियम में जाती है। शट अप। वैसे हमें गाड़ी देने पे आपकी गाड़ी तो स्टार्ट हो नहीं जाएगी। गो अवे। अरे मैडम, आपको अकेला छोड़ के हम कहाँ गो अवे हो जाएं? हमें भी तो ऊपर जवाब देना है। वैसे अगर आप चाहें तो हम आपको इस गाड़ी से कहीं भी छोड़ सकते हैं। आप लोग हैं कौन जो बिन बुलाए मेरी मदद करने चले आए? हम पंडित के आदमी हैं। पंडित के चमचे। अरे मैडम क्या गजब कर रहे हो? पैदल कहाँ जा रहे हो आप? अरे आओ ना, आप गाड़ी में आओ। अरे आप पैदल जाओगे तो पंडित नाराज हो जाएगा। टू हेल विद योर पंडित। मेरा पीछा किया ना तो मैं चप्पल से मारूंगी। देख सन, अगर हम मैडम को गाड़ी में बिठाते तो मैडम हमको चप्पलों से मारेगी, और हम नहीं बिठाते तो पंडित हमको 1000 बात का थप्पड़ मार देगा। तू भी ऊँट बनेगा आदमी है यार। मैडम आपको मारना है ना, लो मारो लो मारो मारो मारो। भाई ऐसा है, आप मारोगे तो पंडित तो नहीं मारेगा ना, ज्यादा से ज्यादा क्रियाक्रम करेगा हमारा। चलो लो मारो मारो मारो। अरे मैडम सुनो तो, बकवास बंद करो। मुझे किसी पंडित या मौलवी की जरूरत नहीं है। बंद करो यहाँ से। आप चाहते हैं कि मैं चुप रहूं, लेकिन क्यों? आखिर ये पंडित है कौन जिसके तुच्छे मेरा रास्ता चलना मुश्किल कर रहे हैं? पापा, चुप रहने का मतलब होगा इनको बढ़ावा देना। मैं अभी इनके खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। निशा। हाय पापा। नमस्ते। नमस्ते। ये अंकल वो सुपरमैन है। हमारी बस को रुकाकर मुझे नीचे उतारा और रास्ते में मुझे मैकडॉनल्ड्स लेके गए। वहाँ इन लोगों ने मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट भी खिलाया। ये देखो, ये बर्गर और चिप्स भी दिए। आओ अंकल, दीदी के लिए चाय बनाना। बिट्टू, दो मुझे। तुम दोनों की जुर्रत कैसे हुई इस घर में आने की? देखो जी, आपकी गाड़ी हमने रिपेयर करवा दिया और ये हो रही आपकी गाड़ी की चाबी। आपकी गाड़ी की पेंटिंग का सारा काम भी हो गया। देखो जी, मैं यो कह रहा था कि वो आपका फ्लैट हो गया है। नमस्ते। अरे मेरी तरफ भी बोल देना। बिट्टू, दोबारा इनकी दी हुई चीज को हाथ लगाए तो थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। अपनी भड़ास एक बच्ची पे निकालने का क्या मतलब है? ये गुंडे हैं पापा। इनका नमक खाकर इनकी गुलामी करनी पड़ती है और मीठा खाकर दलाली। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। नहीं बेटी नहीं, तुम पुलिस के पास नहीं जाना। शायद तुम समझी नहीं, हमारा भला करके वो हमें बता गए हैं कि वक्त आने पर वो हमारा कितना बुरा कर सकते हैं। ले बेटा, अब संभाल ले। मैं बता चुका हूँ, मेरे बच्चे खिलने नहीं अरे आता है। धीरे धीरे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम, आप ही को तो ढूंढ रहे थे, पंडित ने बुलाया। हाथ छोड़ो मेरा। देखिए, उस दिन घर से आपके बाप के सामने आपको उठा कर ले जाते तो बहुत बेइज्जती हो जाती है। हमारी इज्जतदारों की इज्जत करने में हमारी इज्जत है। आप चलिए। मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं चिल्लाऊंगी, पुलिस को बुला दूंगी मैं। अरे मैडम, पुलिस को क्यों बुलाते हो? आज आपका जन्मदिन है, पंडित आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता है। मैडम सुनो आराम से। बस खाली आंखें बांध रहा हूँ आपकी, और कुछ नहीं कर रहा मैडम, बस।
इदं न मम ॐ कलशाधिपतये स्वाहा इंद्राय नमः स्वाहा ॐ भूरग्ने स्वाहा ॐ गणाधिपतये नमः स्वाहा शांति 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 ओम। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अर्जुन दीक्षित, मैं अपना नाम तो खुद ही भूल गया था। आज बहुत दिनों बाद किसी के मुंह से सुना है। तो तुम ही पंडित? हाँ निशा, बचपन में प्यार से मुझे उपनाम नहीं मिला, पर पिछले 1 वर्ष में मेरा नया नामकरण जरूर हो गया है, पंडित। इस साल भर के दौरान मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर जब तुम्हें टीवी पर देखा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ जबरदस्ती उठाकर क्यों लाया गया है? तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए। मेरा तुम्हारे यहाँ आना उचित नहीं था, इसलिए मैंने सारी व्यवस्था यहीं कर ली है। जॉनी, अतिथियों को बुलाओ। चलो। काटो। नहीं। गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। जोर से गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर निशा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हाथ चला दिया। मर जाएगा ये। इन्हें धन्यवाद दो। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने जीवन दान दिया है तुम्हें। अरे पंडित जी का तुम। हफीज, निशा को इनके घर छोड़ा।
आइए। 1 मिनट। चलो रे चलो। आओ। पंडित जी वही लड़की है ना? क्यों, कोई कष्ट है आपको? हम पर कोई कष्ट ना पड़े इसलिए पूछ रहा हूँ। एक तो आग में कूदकर चिता जलाने के पहले ही बुरी आदत पड़ गई है, एक और पुलिस है जिसने दीमक की तरह तुझे चारों ओर से घेर रखा है, और फिर भगवान की दया से तेरे दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। अगर ये अपनापन है तो मैं अपनों से पहले ही थक चुका हूँ। आप फल खाइए, पेड़ कटने का दुख मत कीजिए। केक को हाथ नहीं लगाना। देखो पंडित, ऐसे में दिन दहाड़े इस तरह लड़की को यहाँ लाना। लड़की के बारे में अब अपने मुंह से कुछ मत निकालना। मैं आपकी रोटी पर पलने वाला गुंडा नहीं हूँ जो आपके इशारे से बिल में दुबक कर बैठा रहूं। लीशा मेरा जीवन है और यही मृत्यु। क्या हो गया है लिशा? चेयर अपनाओ। तुम्हारा पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज सब डिसबैलेंस हो रहा है। कॉन्सेंट्रेट। इमरान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निशा, मैं तुम्हें आज से नहीं बरसों से जानता हूँ। डेफिनेटली कोई बात तुम मुझसे छुपा रही हो। इमरान, ये जो आए दिन न्यूज में क्रिमिनल पंडित का नाम सुनते हो, वो अर्जुन दीक्षित है। वही अर्जुन दीक्षित? गुजरा हुआ कल आज एक मुसीबत का पहाड़ बनकर मेरे सामने खड़ा है। नेवर माइंड, लेट्स ट्राई इट अगेन। Here we go. Yeah, here we go. Okay. Sit down, please. लीशा, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये किस ढंग के कपड़े पहने हुए तुम्हें? लज्जा नहीं आती तुम्हें? मेरे कपड़ों के बारे में राय देने वाले तुम कौन हो? आज के बाद तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। लीव मी, छोड़ो मुझे। शासन के नाम पर बेटी कांग प्रदर्शन करने की आज्ञा देने वाले बाप मत बनो। बेटी जवान होने से पहले ही दुनिया को दिख जाती है। उसे उछाल उछाल के पूरे संसार में बताने की आवश्यकता नहीं, समझे? मगर तुम हो कौन? पंडित। तुम्हारे नाम से गुंडे डरते होंगे, पुलिस खौफ खाती होगी, पर मुझे अपने नाम का दहशत मत दिखाओ। तुम हो कौन से जबरदस्ती मेरा लाइफस्टाइल बदलने चले आए? लीशा, तुम्हें अपने जीने का रंग ढंग बदलना होगा। तुम सिर्फ मेरे कपड़े पहनने का ढंग बदल कर दिखाओ। जीना बनना तो बहुत दूर की बात है। मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूंगी, जो जी चाहेगा मैं वही पहनूंगी। मैं ये पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी, मैं ये भी पहनूंगी, मैं ये सब पहनूंगी। क्या करोगे? अरे ये क्या कर रहे हो? लीशा, आइंदा ढंग के कपड़े पहनना, समझी? पापा, मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी। हफीज, लीशा के लिए कुछ ढंग के कपड़े लेकर आओ। निशा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपनी शादी का फैसला जल्दबाजी में ले रही हो? बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ को मैं बचपन से जानती हूँ। तुम सिद्धार्थ को बचपन तक जानती थी, पर आज की तारीख में ना तो तुम उसे अच्छी तरह से पहचानती हो, ना ही तुम्हारे दिल में उसकी कोई जगह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन दीक्षित से दूर जाने के लिए तुम ये शादी कर रही हो? स्टॉप योर लेक्चर इमरान। मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी। तुम्हें बुरा लग रहा है तो शादी में मत आना। क्या हुआ? नीशा को ये कपड़े पसंद नहीं आए? ना ताला लग रहा है उसके घर पे। आसपास के लोगों ने बताया उसकी शादी होने वाली है। शादी? शादी? पता करो धरती के किस हिस्से में उसका मंडप बना है।
ओम श्री चति लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसि नव्यातम् कृष्णानिखा तुमने ये सोचा भी कैसे कि किसी और के साथ पहले होगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? ऐसे काम के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इरादा होना चाहिए। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। ईशा, रोको गाड़ी। तुम्हें मुझ पर इतना क्रोध क्यों है? गाड़ी रोको। इसलिए कि मैंने तुम्हारे कपड़े जला दिए थे? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरा प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। यहाँ चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और तुम अपनी प्रेम कहानी सुना रहे हो। अब पंडित कन्या का हरण करेगा तो गोलियां नहीं चलेंगी तो क्या फूल बरसेंगे? बताओ मत दिशा, अगर तुम्हें मृत्यु आएगी तो उसे मैं अपने गले लगा लूंगा। वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर। अपने अपने शस्त्र नीचे फेंक दो, वरना ये निर्दोष लड़की मारी जाएगी। तुम कानून से बहुत खिलवाड़ कर चुके हो पंडित। हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेवकूफी की बातें छोड़ो इंस्पेक्टर, अपने शस्त्र फेंक दो। आप गोली चलाइए इंस्पेक्टर साहब। ये चाहकर भी मुझे गोली नहीं मारेगा। यदि इस लड़की की बात का विश्वास है इंस्पेक्टर, तो गोली चलाओ और साथ में उसका परिणाम भी देख लो।
गोली चलाओ इंस्पेक्टर, मेरी बात मानो, गोली चलाओ। ये मुझे नहीं मारेगा, ये मुझे कभी नहीं मारेगा इंस्पेक्टर साहब। हफीज, इंस्पेक्टर, निशा को उसके घर पहुंचा देना। निशा, मैं चलता हूं। तुम्हें विवाह करने की जल्दी है तो मुझे भी विवाह की तैयारी में थोड़ा वक्त लगेगा। माफ करना इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है वापस कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रही थी। मैं चाहकर भी निशा पर गोली नहीं चला सकता। आप ये तो अपनी गाड़ी लेके भाग गया। तो ये गाड़ी की पड़ी है, अब ये गाड़ी तो वापस आ जाएगी। ये पंडित हमारे हाथ से निकल गया। पंडित के साथ पुलिस वालों का एनकाउंटर होता है और पंडित उस एनकाउंटर में बच जाता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आता। ये साला पुलिस वाला जब झूठा एनकाउंटर करता है तो गुंडा मारा जाता है और सच्चा करता है तो बच जाता है। पंडित ने तुम्हारी शादी रोक के बड़ा नेक काम किया है निशा। इमरान, स्टॉप लाफिंग। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी शादी नहीं होगी। एक से एक अच्छा लड़का मिलेगा दुनिया में। लेकिन यकीन मानो, जब तक पंडित की सांसें चल रही हैं तब तक वो तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने देगा। अगर ये बात है तो मैं उसे ये मौका ही नहीं दूंगी। इमरान, मैं इस जन्म में शादी नहीं करूंगी। नाइस टू मीट यू लेडी भीष्म पितामह। देखो पंडित, तड़प तड़प के मरना है तो धारदार हथियार मार लो, थोड़ी तकलीफ के लिए गोली, और अगर इत्मीनान से ऊपर जाना है तो सैनाइड का कैप्सूल काफी है। मतलब जैसे चाहो अपनी खुशी से खुदकुशी कर लो, लेकिन भैया अपने साथ साथ हमें आत्महत्या करने पर मजबूर मत करो। सीधी बात करो हल्दी भाई। हम लोग फांसी नहीं चढ़ना चाहते पंडित, ना पुलिस की गोलियों से मरना चाहते। तेरी उस लोंडे की चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। पंडित, पंडित उसे छोड़ दो, पंडित उसे छोड़ दो। निशा और मेरे बीच में अगर कोई भी आएगा उसे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसकी हत्या कर दूंगा, फिर वो हल्दी भाई क्यों ना हो। कहीं आग में तेजाब डालता है। आज तेरी वजह से मुझे भी खरी खोटी सुननी पड़ी। इस तरह मुझे मारने से आने वाला खतरा नहीं टल जाएगा हल्दी भाई। हमारे यहाँ लोंडियों की भरमारे जो पंडित की गर्मी संभाल लेंगी, वरना आज शिवा गया है तो कल हम भी जाएंगे। मेरी राय है इस लोंडे को खत्म कर दिया जाए। घर के दिए से कुनबे को फुकवाने का बंदोबस्त मत कर बेटे। उस लड़की की वजह से पंडित हमारे साथ है, इसलिए पंडित को अपने साथ रखना है तो उस लड़की को भी जिंदा रखना है। रही बात शिवा की, उसका तोड़ भी हल्दीराम के पास है। शिवा के अरेस्ट से हल्दीराम, पंडित वगैरह के बारे में हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये तब हो सकता है जब शिवा उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे। डोंट वरी सर, स्पेशल टास्क फोर्स का इंट्रोगेशन है, वो सब कुछ बदलेगा। वैसे शिवा है कहाँ? इस वक्त मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उसके रिमांड एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही है। जहां तक हमारी इन्फॉर्मेशन है शिवा, तुम्हारे ऊपर गोली तुम्हारे गैंग के लोगों ने चलाई है। उनके खिलाफ स्टेटमेंट हो शिवा। इन हरामजादों का कोई दीन अमान नहीं है। हल्दीराम पंडित दे ऑल आर पास। पंडित को गाली मत दो साहब। पंडित के बारे में कुछ नहीं जानते आप। वो तो खुद ऐसे जाल में फंसा हुआ है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं मालूम। पंडित की कहानी जानना चाहते हैं आप? वो हरिद्वार में रहता था और बड़े भक्ति भाव से भगवान की पूजा किया करता था। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ध्याता, जो नर तुझको
तू भाई संजय भैया से पंगा लेगा तू? टेंडर भरेगा तू? टेंडर भरेगा? साले अब भी निकलेगी तेरी। भाई साहब, आप लोग क्यों मार रहे हैं इन्हें? आपको कोई तकलीफ है? चलो जाओ जाओ अपने घर जाओ। अगर संजय भैया को पता चल गया ना तो इसके साथ साथ आप भी पिस जाएंगे। अर्जुन बेटे बचा लो इन्हें। अर्जुन बेटे बचा लो मुझे, बचा लो बेटा, बचा लो। अर्जुन बेटे तू अगर ऑफिस में साले टेंडर भरने गया। आ गए भैया? हाँ अर्जुन आज देर कर दी। चाचा जी, रास्ते में मुझे जनार्दन, बिल्लू और शुक्ला मिल गए थे। संजय शर्मा के लोंडों के मुंह तो नहीं लगाना तू। तुझे पता है ना, आती पूरनमासी को तेरी बहन का ब्याह पक्का होने वाला है। घर में दो रिश्ते आकर पड़े हैं। कहीं ऐसा न हो कि रिश्ते का फैसला होने के पहले ही तू कोई दूसरा बखला शुरू कर दे और हमें आत्महत्या करनी पड़े। क्या माँ, तुम बिना बात के भैया के मीन में एक निकालती रहती हो। भैया, आपने शिवा भैया के लिए चिट्ठी दी थी ना, वो मैंने पोस्ट कर दी है। वो मेरे बचपन का इकलौता दोस्त है। उससे तेरी शादी के लिए मुंबई से आना ही पड़ेगा। अरे भाई, आप लोगों ने तो न्योता भेजना भी शुरू कर दिया। पहले इस बात का फैसला तो कर लो कि शिल्पा इन दोनों में से शादी करेगी किससे। चाचा जी, मेरे ख्याल से ये लड़का ठीक रहेगा। जरा मैं भी तो देखूं कौन सा लड़का चुना है तूने शिल्पा के लिए। अरे ये कोई लड़का है? मैंने तो सुना है ये शराबी है, कबाबी है, अय्याश है। हाँ, ये लड़का बहुत अच्छा रहेगा। कहाँ अच्छा लगेगा? इसके नैनक्स तो देखो, कद भी कहाँ इसका ठीक है। कैसी लगेगी ये जोड़ी? जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अब मुझे क्या तेरी राय से शिल्पा की शादी पक्की करनी है? सुनो जी, मेरी शिल्पा की शादी इसी लड़के के साथ होगी। तो ठीक है, कल मैं जाकर रिश्ता पक्का कराता हूँ। हाँ, एक मिनट वही रुकिए। ओके, दैट्स फाइन, थैंक यू। अब आप थोड़ा इधर हो जाइए। मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज थोड़ा इधर हो जाइए ना। आइए आइए आइए, प्लीज घबराइए मत। हाँ हाँ हाँ, अरे बस बस बस। अब आप हाथ हिलाइए ऐसे। अब स्माइल कीजिए। स्माइल के साथ हाथ हिलाइए। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। हाय, आई एम निशा, मुंबई से आई हूँ। नमस्ते। आपका नाम? अर्जुन दीक्षित। नाइस नेम। बाय द वे सुनिए, मिस्टर दीक्षित, 1 मिनट, मुझे यूनिवर्सिटी तक जाना है। यहाँ से कितना दूर है? 3 किलोमीटर। मुझे यहाँ से कोई बस, टैक्सी या ऑटो रिक्शा मिल सकता है? टैक्सी ऑटो रिक्शा तो नहीं मिल सकते क्योंकि ये जगह शहर से थोड़ी दूर है। हाँ, हर 2 घंटे बाद यहाँ से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस जाती है। 2 घंटे के बाद? वैसे आप कहाँ तक जा रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। ओह वंडरफुल, फिर तो आप मुझे वहाँ तक जरूर लिफ्ट दे सकते हैं। हाँ? नहीं, मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता, आप बस से ही जाइए। देखिए, मुझे बहुत देर हो रही है, तो ऐसा करते ना, साथ में ही चलते। इसमें क्या बात हुई? हाँ? अब चलिए। देखिए, मैं आपको यूनिवर्सिटी तक छोड़ दूंगा। पीछे। ओह, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। यू नो, आज आपने मुझे लिफ्ट देकर एक बहुत बड़ी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की। प्लीज हाथ हटा लीजिए। ओह सॉरी, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एनीवे, 11 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है प्रिंसिपल साहब के साथ। अब पहले से ही लेट हो जाती तो क्या सोचते हो मेरे बारे में? इम्प्रेशन भी गलत पड़ जाता। व्हाट डू यू थिंक? आपका क्या ख्याल? आजकल कहाँ रहता है यार, नजर नहीं आता तू। अरे ये अपने योगीराज तो पूरा भोगीराज बन गया यार। अपने से तो यही अच्छा है अभी। आइए, मैं आपको प्रिंसिपल के ऑफिस ले चलता हूं। पढ़ाने अगर ये स्टूडेंट है तो हम भी इनके साथ क्लास फेलो बनेंगे। जरूर तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? बदतमीज। नहीं निशा जी, आप इनके मुंह मत लगिए। आप इनके साथ चलिए प्लीज। कौन है ये लड़के? संजय शर्मा के लड़के हैं। संजय शर्मा? यहाँ की एमएलए रोहिणी देवी का इकलौता बेटा है। बदचलन, आवारा, गुंडा है। यहाँ की पुलिस भी इससे भय खाती है। मेरा बस चले तो। निशा जी, आप ठीक है ना? कमाल करते हैं, बहबू सब आप पे गिर गए। ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। आप ठीक है ना? अरे देखिए कि क्या हुआ भाई?
किसी को चोट तो नहीं लगी? प्रिंसिपल साहब यहाँ सब कुशल हैं, चिंता की कोई बात नहीं। ओह, ये आपसे मिलने आई हैं। आप? मैं निशा हूँ, मुंबई से आई हूँ। मैंने आपको फैक्स भेजा था कि मैं योग पे रिसर्च करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा भाई, वो फैक्स तो मुझे मिल गया था। ये हमारे यूनिवर्सिटी के योग के आचार्य प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित। हाँ? और हाँ, आपके रिसर्च में यही आपकी मदद करेंगे। ओह ग्रेट, तो मेरा प्रोजेक्ट अभी से शुरू कर दे? जी नहीं, क्लास का समय हो गया है, विद्यार्थी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, मैं चलता हूँ। सर, तो शाम को मिले? संध्या के समय मुझे गंगा जी की आरती के लिए जाना होता है। ओह, सुबह मिलते हैं। ओके। आइए निशा जी, ऑफिस। हाँ। मैंने आपके रहने की व्यवस्था सर्किट हाउस में कर दी है। आपके रिसर्च वर्क में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अर्जुन दीक्षित जी बहुत ही गुणी आदमी है। यस सर, यस सर। अरे होना क्या था, गंगा जी में बाढ़ आ गई और अर्जुन के माँ बाप ने जल समाधि ले ली। तब से पेट काट काट कर पाल रही हूँ उसे। क्या माँ, अर्जुन भैया होश संभालते ही तो अपने पाँव पर खड़े हो गए थे। सारी तनख्वाह लाकर तुम्हारे हाथ में दे देते हैं, वरना इतनी महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो जाए। निशा जी। हाय। आप यहाँ आई कैसे? रिक्शे से। चाची, ये निशा है। पता है। मेरा मतलब है कि मुझे नहीं मालूम था कि वो यहाँ आने वाली है। भैया, मैं चली जाऊंगी तो उसके बाद कोई ना कोई तो आएगी ना। चुप, मजाक मत कर। कहिए निशा जी, कैसे आना हुआ? आपने कहा था कल मिलेंगे, लेकिन कल कहाँ मिलेंगे ये नहीं बताया। लाइब्रेरी में। आपके घर में खाना बहुत अच्छा बनता है। धन्यवाद। अरे, मैं आपसे थोड़ी चाची से कह रही हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे बेटे रुको, अर्जुन इतनी रात गए जाएगी कैसे? तुम जाओ बेटे, छोड़ आओ इसे। आप एक मिनट रुकिए, मैं जरा साइकिल निकाल लूं। सुनिए, जरा कैरियर साफ कर दीजिएगा। आप मेरी शादी पे जरूर आइए। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। देखिए, भूलेंगी तो नहीं? अरे, ये भी क्या भूलने की बात है। मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं शादी से 2 दिन पहले ही आ जाऊंगी। ओके, बाय बाय। चलिए। हाँ। अरे अनिशा जी, वो अरे, मेरे एक बार साइकिल पर बैठने से आपके कैरियर का ब्रह्मचर्य टूट गया क्या? नहीं, वो क्या है कि मेरा कैरियर खराब हो गया था, मैंने बनने दे दिया है। अगर आप चाहे तो मैं आपको पैदल छोड़ाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो। वाओ, बिग लाइब्रेरी। हमारी इस लाइब्रेरी में संसार की अनमोल कृतियां मौजूद हैं। हमारे सभी शास्त्र, पुराण और धर्म ग्रंथ मिलेंगे। उनका जितना अध्ययन करोगी, जितना मनन और चिंतन करोगी, उतना ही आपके ज्ञान का विकास होगा। कामसूत्र के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? जी? कामसूत्र के बारे में? आपको तो लज्जा नहीं चाहिए। लड़की होकर आप काम वासना पर विचार विमर्श करना चाहती हैं? मैं काम वासना की नहीं, कामसूत्र की बात कर रही हूँ सर। अब इस किताब को देखिए। ये योग है या भोग है? ये योग है, भोग नहीं। कमाल है, ये योग कैसे हो सकता है? जिसकी आप बात कर रही हैं, उसमें शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्त्री और पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। ये वासना है, भोग है। और जब नए जीवन को पृथ्वी पर लाने के लिए, या यूं कह लीजिए संतान को प्राप्त करने के लिए जो संबंध बनते हैं, उसका एक उद्देश्य होता है, इसलिए वो योग हो जाता है। जैसा कि शास्त्र में लिखा है, ऋषि विश्वामित्र की तपस्या से इंद्र की गद्दी हिलने लगी थी। गद्दी नहीं, सिंहासन। कम ऑन, गद्दी चेयर सिंहासन इज वन एंड द सेम थिंग। उस समय इंद्र ने मेनका जैसी अबला का सहारा लिया। बिल्कुल। तो फिर ऋषि विश्वामित्र और मेनका के बीच जो संबंध थे, वो योग कैसे हो सकते हैं? वो तो भोग है। नहीं निशा जी, वो योग है, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र को पता था कि मेनका से एक बेटी पैदा होगी, शकुंतला, और जिससे आगे जाके एक बेटा जन्म लेगा, भरत, जिसके नाम से हमारे देश का नाम रखा जाएगा, भारत। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी सर, कि मेनका ने अपनी खूबसूरती के बल पर विश्वामित्र जैसे ऋषि को अपने वश में कर लिया था। स्त्री सिर्फ अपने प्रेम के बल पर किसी भी पुरुष को अपने वश में कर सकती, और प्रेम का अर्थ ये नहीं जो आजकल के लोग समझते हैं। तो फिर प्रेम का क्या अर्थ है सर? प्रेम का अर्थ है तो आत्माओं का मिलन। माँ साहब, इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर प्रेम यूनिवर्सिटी कर दें क्या? अगर आप कहें तो इस शहर का नाम बदलवा कर प्रेम नगरिया रखवा दें। चलो निशा। अरे जाइए माँ साहब, जाइए।
इस कन्या को प्रेम रहस्य तो अब संजय भैया ही समझाएंगे। बहुत जल्द आने वाले हैं वो। एक बात बताइए सर, आप इन लोगों से इतना डरते क्यों हैं? मैं डरता नहीं हूँ, सिर्फ इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। चले? चलिए। बहुत बहुत मुबारक हो दीक्षित जी, बिटिया का ब्याह तय हो गया। जी हाँ, रोहिणी जी घर पे नहीं है क्या? होम मिनिस्टर का दौरा होने वाला है ना, उसी के सिलसिले में सीएम के ऑफिस तक गई हैं। अरे वीर सिंह सुखिया, हाँ जी। जरा जोर के हाथ मार के चमकाओ गाड़ी। संजय बाबू की गाड़ी एकदम साफ सुथरी दिखनी चाहिए। अगर गाड़ी चमकती हुई नजर ना आई तो 4 गालियां मुझे भी सुननी पड़ेंगी और 10 जूते तुम्हें भी खाने पड़ेंगे। मैडम दीक्षित जी आए। अरे दीक्षित जी, नमस्कार। नमस्कार। कहिए कैसे आना हुआ? बस यही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। बहुत बहुत बधाई हो। सुना है बेटी का ब्याह हो रहा है? जी हाँ, सोचा है घर के 2-4 लोगों के बीच ही कन्यादान कर दूंगा। अच्छा चलो, प्रणाम। चाचा जी ने कहा विवाह में जरूर आइएगा। अच्छा जी, नमस्ते। जय गंगा मैया। चलिए, हो गया गंगा स्नान। ये तो कौवा स्नान हुआ, गंगा स्नान ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? आप आइए गंगा जल में। नहीं नहीं, मैं फिसल जाऊंगी। अरे आइए 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 आइए। पानी बहुत ठंडा है। हाँ वो तो है। बस बस बस, थैंक यू। पहली डुबकी आपके इष्ट देवता के नाम पर। अच्छा जी। दूसरी डुबकी आपके पूर्वजों के नाम पर। तीसरी डुबकी आपके माता पिता और भाई बहन के नाम पर। चौथी डुबकी। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ निशा जी? बस अपनी बहन की याद आ गई। क्यों, आप एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं? जी हाँ, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहती है। खैर चलिए ना, अब चलते हैं, बहुत ठंडी लग रही है। निशा जी। हाँ जी। चलिए, अब आपको गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको एक बात बताऊं, इन कपड़ों में आप बहुत सेक्सी लग रहे हैं। जी। चलिए थोड़ा सा भोजन और पूजन कर लें। हाँ। ये कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ जल शुद्ध, वायु शुद्ध। वहाँ मुंबई में तो मुझे सिर्फ ताजी हवा खाने के लिए हर रोज शाम को घर से 5 किलोमीटर दूर जुहू बीच पे जाना पड़ता है। और सर, मैंने सुना है इन पहाड़ों के पार भी बहुत बड़े बड़े सिद्ध मंदिर हैं। है तो। आप मुझे कब ले जा रहे हैं? जब आप कहें। कल सुबह? अब कहाँ चलना है? अब हाँ? नदी के उस पार। मैं जरा जूते उतार लूं, नदी को पार जो करना पड़ेगा। चलिए। हाँ। ये तो बर्फ जैसा पानी है। तुम शहर के लोगों को खामखा चिंता हो जाती है। अरे कोई और रास्ता नहीं है क्या? रुको। चले? हाँ चलो। हाँ। क्या हुआ? मेरा जूता क्या? हाँ? हो हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? जाने दीजिए। संभल के जाने दीजिए। हाँ, नहीं। आपका जूता। थैंक यू वेरी मच। प्यार के गीत ये दिल जो गाने लगा, इतना ज्यादा निगाहों पे
दीवानगी के बहाने मिले। जरा मेरे पास आ, जरा मुझे ये बता, जरा सा जो होश था, जरा मैं क्यों रहा। प्यार के गीत ये दिल जो गाने लगा, एक नशा सा निगाहों पे छाने लगा। जो तराने मिले, अपना दीवानगी के बहाने मिले। जरा मेरे पास आ, जरा मुझे ये बता, जरा सा जो होश था, जरा भी न क्यों रहा। दुनिया में जो ये रंग है, ये रूप है, तुम्ही से है, तुम्ही से है, तुम्ही से है। एक नया मोड़ अपनी कहानी में है, एक नया जिंदगानी में है। धड़कनों को नए जो तराने मिले, हमको दीवानगी के बहाने मिले। जरा मेरे पास आ, जरा मुझे ये बता, जरा सा जो होश था, जरा मैं क्यों रहा। अब सोच में, अब ध्यान में, हर बात में तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। अब सुबह में, अब शाम में, दिन रात में, तुम तो हो, तुम तो हो, तुम तो हो। तुमको पाया तो क्या हो गई जिंदगी, एक हंसी ख्वाब में खो गई जिंदगी। जो तराने मिले, अपना दीवानगी के बहाने मिले। जरा मेरे पास आ, जरा मुझे ये बता, जरा सच होश था, जरा भी न क्यों रहा। संजय भैया, क्या हाल है तुम लोगों का? सब ठीक है। जुनेजा जी, मंत्री जी के रहने का इंतजाम सर्किट हाउस में कर दीजिए। अच्छा। ए माँ कैसी हो तुम? संजय, जब एक बार मैंने तुझे दिल्ली भेज दिया तो किससे पूछकर यहाँ वापस लौट आया? ओ कम ऑन माँ, अपने बेटे का स्वागत किस तरह किया जाता है हा? बेटा लायक हो तो उसके आने पर माँ उसकी आरती उतारती है, पर तेरे कारनामों की वजह से कोई भी भला आदमी मुझसे बात करने से भी डरता है। अरे माँ, ये ऑपोजिशन वाले तुम्हारी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, और उनके बहकावे में आकर तुम भी मुझे गुनहगार समझती हो। गुनहगार समझती नहीं हो, तुम गुनहगार हो। शास्त्री जी के बेटे पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, क्या उसमें तुम्हारा हाथ नहीं था? शर्मा कांड, संगीता चोपड़ा रेप केस। इनफ माँ, किसी भी केस का प्रूफ नहीं मिला है। कानून ने मुझे बाइज्जत रिहा कर दिया है। गवाहों को फोड़कर अगर तुम बाइज्जत रिहा हो गए तो इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है। तुम्हारे कारनामों की वजह से मुझे भले घर के लोगों ने अपने घर के शादी ब्याह में निमंत्रण देना भी बंद कर दिया है। किसने तुम्हें न्योता नहीं दिया माँ? दीक्षित जी के साथ कितने पुराने और गहरे संबंध हैं हमारे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में मुझे बुलाया तक नहीं। कितने अफसोस की बात है मेरे लिए, और कितने शर्म की बात है तुम्हारे लिए। कुछ खाने के लिए लाओ। हाँ चाची, मैं अभी आई। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी लड़की है ये, इधर शिल्पा को विदा कर दो और उधर अर्जुन का ब्याह रचा दो। अरे ऐसे कैसे कर दे हम शादी? अच्छी लड़की है तो क्या हुआ, पहले ये तो पता चले दहेज में क्या लाएगी। हाँ अर्जुन, सारे मेहमान तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोग शिल्पा के जेवर देखने आएंगे ना। हाँ मैं से जा रहा हूँ। आज शिल्पा की शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी ना। हाँ, घर वालों को तो यही विचार है। अपनी शादी पे मुझे जरूर बुलाना, मैं दुल्हन को अपने हाथों से सजाऊंगी।
क्या कहा तुमने? बहुत खूबसूरत लगेगी तुम्हारी दुल्हन। निशा, आज तो तुमने ये बात कह दी, मगर दोबारा भविष्य में भी ऐसी बात सपने में मत सोचना। क्यों? तुम सारी जिंदगी कुंवारे रहोगे क्या? मैं 7 फेरे सिर्फ तुम्हारे साथ लूंगा। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें मेरी पत्नी बनने से नहीं रोक सकती। मैं मृत्यु को गले लगा लूंगा, पर तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए असंभव है। अरे, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस हो गए। मजाक में किसी की जान नहीं ली जाती निशा। अर्जुन, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह है ये तो मैं ही जानती हूँ। आप लोगों का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो अर्जुन जी, क्या के बारातियों को खाना खिला दीजिए। जी। और सुन, तेरे पिताजी ने दहेज में क्या क्या बनाया? ये तो चांदी है, सोना नहीं बनाया। महाराज, रोटियां कहाँ हैं? बोला जरा रोटियां लाना भाई। अर्जुन! सॉरी यार, आने में देरी हो गई। वो क्या है कि दिल्ली फ्लाइट लेट पहुंची ना। बड़ा आदमी बन गया है, हवाई जहाज से चलता है। मैं तेरी तरक्की से बहुत खुश हूँ। आराम से, शिल्पा बहन का तोहफा गिरा दिया ना। शिवा, ये रिवॉल्वर? छोड़ना यार, चल। शिवा, तू मुंबई में कोई उल्टे सीधे काम तो नहीं करता? ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है अर्जुन, जितनी तुम समझ रहे हो। और बाकी अपने अपने जीने के तरीके हैं बस। इसका मतलब है तुम्हारा तरीका गलत है। क्या सही है और क्या गलत, ये वक्त नहीं है बहस करने का। माँ साहब, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो माँ साहब। भाई, माँ शिकायत कर रही थी कि आप लोगों ने हमें शादी का कार्ड तक नहीं भेजा। क्यों, हमसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं संजय बाबू, कार्ड तो भेजा था। आपका मतलब है मेरी माँ झूठ बोल रही है? हाँ? शादी के दिन टोली की जगह अर्थियों को कहा तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। शिवा, हाथ जोड़ता शिवा, आज कुछ नहीं करेगा तू। तुम लोग इससे डरते क्यों? इतना समझ में नहीं आता मुझे। ये बड़े घरों के हरामी लौंडे हैं। किसी दिन लपेट दिया ना किसी ने तो 7 पुश्ते इसकी भजन गाती पैदा होंगे, बता रहा हूँ। अर्जुन, अर्जुन कौन है वो? संजय शर्मा। शिल्पा, शादी होते ही मुझे भूल तो नहीं जाओगी? यस। आपने खुशी के मौके पर आकर काफी टेंशन पैदा कर दी। अब आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप हैं कौन? आई एम निशा। ओहो, तो आप हैं निशा जी। भाई बिल्लू ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अब आप ओके, लेकिन हम लोग फिर मिलेंगे। डेफिनेटली। चलो बे। निशा, क्यों तुम उस गुंडे के मुंह लग रही थी? Forget it. चला गया ना? आप लोग बैठ जाइए प्लीज। अच्छा लग रहा है ना हमारे ऋषिकेश? Wow, what a beautiful house. Beautiful architecture. Wow. Pranam. Lovely. निशा जी, वेलकम टू माय हाउस। ओह, तो ये शानदार घर आपका है मिस्टर संजय शर्मा? जी हाँ मैडम। आप जैसे कॉकरोच को तो किसी गंदी नाली में पैदा होना चाहिए था। कहाँ ऐसे आलीशान मकान में पैदा हो गए? कॉकरोच की मिसाल अच्छी दी आपने। जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो सिर्फ कॉकरोच ही जिंदा रहेंगे और नाजायज बच्चे पैदा करते रहेंगे। क्यों? अरे आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना, मैं नीचे आता हूँ। निशा, यहाँ क्या कर रही हो? चलो। मैं वो, अरे मगर सुनो। बेवकूफ लड़की, जानती है संजय शर्मा का घर है? अब मुझे क्या पता कि ये उसी का घर है। हाँ, मिला भी तो संजय शर्मा का घर मिला। चलो। माँ साहब 1 मिनट। आप इनकी साइकिल ले जाइए, मैं इनको अपनी गाड़ी में छोड़ दूंगा। चलिए मैडम, चलिए। अरे चलिए ना। मेरा हाथ छोड़िए। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। चलिए। संजय बाबू, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं?
छोड़ दीजिए ना इनका हाथ। अच्छा अबे ओ पिल्लू, अगर हमने इस कन्या का हाथ नहीं छोड़ा तो माँ साहब को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो हमें धक्का दे देंगे। संजय भैया, मंत्री जी आ गए। देखिए देखिए मंत्री जी, ये संजय शर्मा मुझे जबरदस्ती अपने साथ उठा के ले जाना चाहता है। क्या बात कर रही हैं आप? संजय बाबू तो बहुत ही शरीफ, प्लीज इज्जतदार। बी क्वाइट। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा, उसे कुछ कहिए सर। तुम चिंता मत करो। कौन है वो लड़का? मंत्री जी, वो मेरा बेटा है। संजय, ये क्या तमाशा बना रखा है? अरे माँ, ये लड़की खुद चलकर यहाँ आई है। इसे मालूम था कि आज हमारे यहाँ होम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। मुझे तो लगता है माँ, ये ऑपोजिशन वालों की चाल है आपको बदनाम करने के लिए, जिसमें खामखा ये लड़की मुझे भी इन्वॉल्व कर रही है। ये झूठ बोल रहा है सर। आप चाहें तो प्रोफेसर दीक्षित से पूछ लीजिए ये क्या कर रहा था और उनको भी इसने किस तरह मैनहैंडल किया। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। माँ साहब यहाँ आइए जरा। हाँ माँ साहब, सच बताइएगा, क्या मैंने इस लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती की है या आपके साथ कोई हाथापाई की है? बोलिए, अरे बोलिए ना माँ साहब। जी नहीं। देख लिया माँ, मैं कह रहा था ना ये लड़की झूठ बोल रही। अरे ये सब पॉलिटिकल गेम्स हैं। चलिए अंदर चलिए। आइए मंत्री, आइए।